हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़ा ही शानदार टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे ये किशोरावस्था होती क्या है। तो क्या हुआ था, बात को बिल्कुल ही समझना आराम आराम से। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं आपस में, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। जाइगोट यानी युग्मनज। क्या बनेगा? जाइगोट यानी युग्मनज। ये युग्मनज आगे जाएगा, युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होता जाएगा। अरे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक और चैप्टर है जनन वाला, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें सारा पढ़ा जाएगा। युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होता जाएगा और क्या बनेगा? वहां पर भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा यानी एम्ब्रियो बनेगा। उस एम्ब्रियो से, उसका एम्ब्रियो का परिवर्तन होने के बाद में क्या बनेगा? नवजात शिशु बनेगा। नवजात शिशु, नवजात शिशु, नवजात शिशु से शिशु, उसके बाद में धीरे 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 उसके अंदर परिपक्वन होता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। और जैसे ही वो एक अवस्था के अंदर पहुंचेगा, ये अवस्था लगभग 11-12 या फिर 11-12-13 ऐसी अवस्था होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? किशोरा अवस्था बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो किशोर अवस्था वाले बच्चे कौन हो सकते हैं? जैसे कि ये 8th क्लास का वीडियो है, तो 8th वाले, 9th वाले, ये बच्चे सारे कैसे हो सकते हैं अपने? ये सारे आते हैं टीन एज के अंदर, यानी किशोर अवस्था के अंदर आते हैं। इसको टीनेज भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, या फिर इसको बोला जाता है एडोलसेंस एज बोला जाता है। बात समझ में आती है कि किशोर अवस्था के अंदर इतनी खास क्यों है? किशोर अवस्था के अंदर ऐसा क्या होगा कि जिसके अंदर ये चैप्टर पूरा पढ़ा गया? उस किशोर अवस्था को ऐसा क्यों पढ़ा गया? तो किशोर अवस्था का मतलब क्या हो गया? किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल की वह अवस्था जिसमें शरीर में परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं। अब परिवर्तन कौन से परिवर्तन की बात करेंगे? भाई साहब, एक ऐसी एज जिसके अंदर शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। हम भी अचंभित रह जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इतने सारे चेंजेस कैसे हो गए? वो कौन कौन से चेंजेस होंगे? फीमेल के अंदर कौन से होंगे, मेल के अंदर कौन से होंगे, गर्ल्स के अंदर कौन से होंगे, बॉयज के अंदर कौन से होंगे? इन सभी के बारे में हम डिटेल के अंदर यहां पर देखेंगे। लेकिन किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर क्या हो गया? कुछ शरीर के अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया। शरीर के अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया। क्या कहलाएगा यहां पर? किशोरावस्था कहलाती है। शरीर में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कौन कौन से तथा क्या आती है? जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता। जनन परिपक्वता कहने का मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है यहां पर, ठीक है। जनन परिपक्वता आती है, उसे जनन कहेंगे, सॉरी, उसे क्या बोलेंगे हम? किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था यानी क्या हो गया? एडोलसेंस। एक ऐसी एज जिसके अंदर क्या हो गया? शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या कहलाएगा भाई? तो वो कहलाएगा अपना कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था कहलाएगा, एडोलसेंस कहलाएगी। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? अब ऐसे कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और ये एज कब से स्टार्ट होती है? तो सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये चैप्टर बड़ा ही शानदार है, आपको समझने लायक चैप्टर है पूरा, बिल्कुल ही। यानी अवधि की बात करें, यानी वर्ष की बात करें, उम्र की बात करें, तो नर के अंदर और मादा के अंदर, दोनों के अंदर ये अवधि अलग अलग होगी। नर के अंदर और मादा के अंदर, दोनों के अंदर ये थोड़ा सा चेंज होगा। वैसे इसको कॉमन भाषा के अंदर तो इसको बोला जाएगा अपना 13 से 18 वर्ष तक। 13 से 18 वर्ष तक जो एज चलेगी वो कौन सी चलती है? किशोर अवस्था चलती है, यानी एडोलसेंस एज चलती है। लेकिन नर के अंदर ऐसा माना गया, नर के अंदर ऐसा माना गया कि किशोर अवस्था की थोड़ी सी जो अवधि है वो थोड़ी बाद में आती है, और फीमेल के अंदर ये परिपक्वता है, ये मैच्योरिटी थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या आपको? शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं। एक ऐसी अवस्था आ गई, जैसे हम 7th क्रॉस करके 8th में आ गए, तो सर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव देखे जा रहे हैं, हमें खुद को पता नहीं चल
रहा कि ये क्या हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। बधाई हो, आप कौन सी अवस्था के अंदर आ गए हो, आप बड़े होने वाले हो, आप समझदार होने वाले हो। आपकी अवस्था जो आ रही है वो कौन सी हो रही है, किशोरावस्था, यानी आप एडोलसेंस के अंदर आ गए हो। ठीक है, तो इसकी जो अवधि होगी वो कौन सी होगी, 13 से 18 वर्ष। कितनी होगी भाई, 13 से 18 वर्ष होगी। मेल के अंदर ये थोड़ी सी बाद में आती है, फीमेल के अंदर ये जल्दी आ जाती है। ठीक है, 13 से 18 होगी, इसको क्या बोलेंगे, 13 बोलेंगे। इसके पीछे क्या लगा, 13, इसको क्या बोलेंगे, 18। इसलिए इसको क्या बोला गया, टीन एज। क्या बोला गया इसको, टीन एज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, टीन एज भी बोलते हैं। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, इसको टीन एज बोलेंगे। बातें समझ में आ रही क्या, वो सारी बातें ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से परिपक्व, कौन कौन से यहाँ पर परिवर्तन आते हैं। तो बात करेंगे हम परिवर्तन की, बात करेंगे उससे पहले एक टर्म्स पढ़ते हैं जिसका नाम है यौवनारंभ। क्या बोलेंगे उसको, यौवनारंभ। यौवनारंभ यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्यूबर्टी। क्या बोला जाएगा इसको, प्यूबर्टी। यानी किशोरावस्था के अंदर, किशोरावस्था यानी वह अवस्था जिसके अंदर क्या है भाई, कुछ परिवर्तन आए, जीवन काल की वह अवस्था। यौवनारंभ, प्यूबर्टी कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी अवधि, वही बात है। यौवनारंभ बोलो, यौवन आरंभ हो गया, नाम से पता चल रहा है, यौवन आरंभ हो गया, यानी जो बच्चा है अब वो परिपक्व होने वाला, वो समझदार होने वाला है। बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अब बात आती है कि यौवनारंभ प्यूबर्टी किसे बोलेंगे, यानी वह काल या वह पीरियड जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें शरीर में परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तथा शरीर में परिवर्तन आते हैं, तथा जननिक परिपक्वता आती है, तथा जनन परिपक्वता आती है, जनन परिपक्वता आती है, यौवनारंभ कहलाती है। यौवनारंभ, यौवन आरंभ हो गया अब किसी बच्चे का, क्या होगा, जननिक परिपक्वता आएगी, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, ये सारा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी परिपक्वता देखी जाएगी। कौन कौन से ऐसे परिवर्तन देखे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे चेंजेस देखे जाएंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन यौवना आरंभ और किशोरावस्था बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों बात एक ही होती है। किशोरावस्था उम्र की एक, उम्र का एक, देखो ऐसे चल रहा है, बच्चा 0 साल का है, 0 से 1 साल 2 साल ऐसे कर करके वो चल रहा है। कहाँ पर आ गया अपना 13 से, अब 13 से स्टार्ट हो गया अपना 18 तक, 13 से 18 तक हो गया। तो ये अवधि जो होगी बच्चे की, ये जो अवधि होगी वो कौन सी कहलाएगी, किशोरावस्था। क्या कहलाएगी, किशोरावस्था कहलाएगी। और किशोरावस्था में जो परिवर्तन देखे गए, जो परिवर्तन देखे गए उसको क्या बोलेंगे हम, यौवनारंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे अब इसको, यौवनारंभ, या फिर क्या बोलेंगे इसको, प्यूबर्टी कहा जाता है। बातें समझ में आ गई क्या आपको, तो चले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन देखे गए, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन देखे गए यौवनारंभ के अंदर, क्या हुआ ऐसे परिवर्तन। तो बात करेंगे सबसे पहले परिवर्तन, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन यानी प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस की हम बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले नर की बात करेंगे हम। नर में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन देखे गए, तो समझना सबसे पहले नर की जो उम्र होगी वो कितनी मानी गई, इसके अंदर कितनी मानी गई है, 13 से लगभग 12 से 13 वर्ष तक मानी गई है। 12 से 13 वर्ष के अंदर क्या आ जाती है, उसके अंदर प्यूबर्टी यानी स्टार्ट हो जाएगी। प्यूबर्टी कहने का मतलब उसका यौवनारंभ स्टार्ट हो जाएगा, उसका यौवनारंभ स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान देना, फीमेल के अंदर ये अवधि थोड़ी सी कम होगी, है ना। बच्चों समझ में आ रही है क्या बातें, फीमेल के अंदर जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होगी, उसके अंदर ये अवधि थोड़ी सी कम होगी। वो 11-12 साल के अंदर उनके वो लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेल के अंदर थोड़े से लक्षण, यानी बच्चों के अंदर लक्षण ये थोड़े से मतलब लेट देखे जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या। अब क्या क्या चेंजेज आए ये समझो, क्या क्या चेंजेज आए। तो आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो आपकी लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। लेकिन अब ध्यान देना, अब आपकी किशोरावस्था चलेगी, आपकी लंबाई एकदम बिल्कुल ही जंप करेगी, यानी तगड़ी वाली लंबाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, शरीर
शरीर का वृद्धि एवं विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर का क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी एज के अंदर देखी जाएगी। बच्चे का एकदम धड़ास एकदम क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल अभी छोटे लग रहे हो, एकदम अचानक आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, वृद्धि बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी आपकी शरीर की वृद्धि, शरीर का वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास होना। इस अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या होगा, मुंह पर तथा पैल्विक क्षेत्रों में बाल उगना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या क्या होगा, सारे परिवर्तन एक एक करके डिस्कस करेंगे हम बड़े डिटेल से, हर एक बात को सुनना। सबसे पहली बात की हमने अवस्था की बात की, हमने एज की बात की। एज कितनी होगी, हाँ सर मेल के अंदर ये जल्दी आती है, फीमेल के अंदर थोड़ी सी, फीमेल के अंदर जल्दी आती है थोड़ी सी, मेल के अंदर लेट आती हैं। मेल के अंदर ये एज होती है कितनी, 12-13 के अंदर ये परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। और कब तक चलेंगे, तो ये चलेंगे सर 13 से 18 साल तक जो एज होगी उसी को क्या बोला जाएगा, किशोरावस्था बोला जाएगा, यानी उसको प्यूबर्टी, इसको एडोलसेंस बोला जाएगा। और इसके अंदर जो चेंजेस आ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, यौवनारंभ बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे। तो प्यूबर्टी के दौरान सर क्या हो गया, यहां पर पहले जब हम छोटे थे बिल्कुल ही हमारा चेहरा था वो एकदम चिकना चपाट था, लेकिन जैसे अब क्या हो गया, हम जैसे 8th क्लास के अंदर आगे हमारे स्किन के ऊपर यानी मखमले, यहां पर एक छोटे छोटे फेस के ऊपर हेयर आने स्टार्ट हो गए, बाल आने स्टार्ट हो गए। और अंडर आर्म के अंदर, अंडर आर्म कहने का मतलब भुजाओं के अंदर बलगम जो भी होता है उसका बगल वगैरह, वहां पर बगलों में हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तथा पैल्विक क्षेत्र कहने का मतलब क्या हो गया, जहां पर जनन अंग उपस्थित होते हैं, उन जननांगों के चारों ओर भी यहां पर बाल उगना स्टार्ट हो गए। ऐसा कैसे हो गया, तो ये सारा खेल किसका, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सारा खेल किसका है, आप आगे हो किसके अंदर, प्यूबर्टी के अंदर आ गए हो। तो बात समझ में आ रही क्या 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 परिवर्तन होंगे, यहां पर शरीर का वृद्धि विकास होगा, एकदम आपका जो शरीर एकदम मांसल बनेगा, यानी पेशियों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, सुडोल बनना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंह पर तथा पैल्विक क्षेत्रों में, अंडर आर्म में बाल उगना यहां पर क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी इनकी। और क्या होगा, देखो सुनते जाना, मजेदार बात सुनते जाना। और क्या हो जाएगा, आवाज भारी हो जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी, आवाज क्या हो जाएगी भाई, भारी हो जाएगी। बात को सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इस एज के अंदर क्या होगा, आवाज भारी हो जाएगी। जब आप छोटे थे बिल्कुल एकदम बच्चों जैसी आवाज थी, लेकिन अभी देखना आप, आपकी जो आवाज होगी थोड़ी सी, उसकी जो टोन है वो भारी होती जाएगी। ठीक है, तो ये सारा किसकी वजह से हुआ, तो ये सारा किसकी वजह से हुआ, यौवनारंभ प्यूबर्टी की वजह से शरीर के अंदर क्या दिखे जा रहे हैं, परिवर्तन दिखे जा रहे हैं। तो आपकी आवाज भारी होती जा रही है। और क्या होगा, जो हमारी लैरिंग्स होगी, लैरिंग्स, अब ये लैरिंग्स क्या होता है, ठीक है, लैरिंग्स कहने का मतलब इसको बोलेंगे हम कंठ बोलते हैं, कंठ क्या बोलेंगे इसको, कंठ। कंठ देखो सुनो, आवाज कौन बनाता है, अपना कंठ बनाएगा। आवाज कौन बनाता है, ये कंठ बनाएगा, गले के अंदर होगा कंठ, या फिर इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लैरिंग्स बोला जाएगा। उस कंठ का विकास हो जाएगा, कंठ का क्या हो जाएगा, विकास। विकास मतलब क्या हो जाएगा, कंठ बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, कंठ बड़ा हो जाएगा। यहां पर देखो बिल्कुल एकदम हड्डी के जैसा यहां पर फील होगा, आपको हड्डी के जैसा फील होगा, यानी बाहर तक आएगा हमें। ठीक है, यहां पर महसूस होगा, लैरिंग्स बड़ा हो जाता है, कंठ बड़ा हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एडम सेपल बोलेंगे, जिसे एडम सेपल कहा जाता है। बातें समझ में आ रही होगी आपको सभी बच्चों, यानी आवाज भारी होती जाएगी, आपकी जो वॉइस है वो भारी होती जाएगी, है ना, बड़ी मजेदार एज है ये। और क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो लैरिंग्स है, जो कंठ है, वो अपना बड़ा होता जाएगा, कंठ बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अपने को फील होगा कि कंठ पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, कंठ यहाँ पर बाहर आ चुका है, आपको उभरता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और जिसको क्या बोला जाएगा, एडम सेपल, क्या बोलते हैं इसको हम, एडम सेपल बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही क्या। और क्या होगा,
दाढ़ी मूंछों का आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? दाढ़ी मूंछ आना, बहुत बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, इसी एज के अंदर दाढ़ी मूंछें आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कौन कौन से चेंजेस होंगे, एक बार इन चेंजेस को देख लो, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम नर के अंदर। नर के अंदर कहने का मतलब मेल, अब मेल नहीं बोलेंगे, अब क्यों क्या बोलेंगे, अब इसको बॉयज बोलेंगे, है ना, बच्चे, है ना। बच्चे होते क्या है, अपन मेल होते हैं। बात में आगे क्या, यानी नर की बात करेंगे। लड़के अंदर, लड़के की जो एज होगी वो किशोरावस्था, उसके अंदर जो परिवर्तन जो देखे गए वो देखे गए 12 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर, लगभग लगभग इतना, ठीक, अप्रोक्स। ये एज कितनी चलती है, बात में आ गई होगी आपको, 13 से 18 वर्ष तक ये चलती रहती हैं। और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? किशोरावस्था पढ़ रहे हैं। बात में आ रही क्या, ठीक है। और कौन कौन से परिवर्तन होंगे? हाँ, बहुत बढ़िया कि सर इसके अंदर क्या होगा, शरीर के अंदर वृद्धि विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आवाज है वो भारी होती जाएगी, जो हमारा कंठ है वो कंठ बाहर आ जाएगा, कंठ बाहर आ जाएगा, और शरीर के ऊपर, अंडर आर्म्स के अंदर और जननांग चक्रों के अंदर क्या हो जाएगा, बाल उगना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और आगे चलते हैं, और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, तो आप इतना नोट कीजिए कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन देखे गए। और क्या हो जाएगी, और उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो आपकी जो त्वचा होगी वो त्वचा खुरदरी हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाएगी भाई? खुरदरी हो जाएगी, त्वचा रफ हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती हैं, रफ हो जाती हैं, तथा शरीर के अंदर पसीना ग्रंथियां तथा स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखो सुनना, क्या बोला? शरीर के अंदर पसीना ग्रंथियां, त्वचा के अंदर पसीना की ग्रंथियां पाई जाएगी और स्वेद ग्रंथियां पाई जाएगी। उनका विकास एकदम हो जाएगा और उनका जो स्त्रवण है वो बढ़ जाएगा। एक बार वापस सुनना कि जो त्वचा होगी हमारी, जो स्किन होगी वो खुरदरी हो जाएगी। जब हम छोटे थे बिल्कुल एकदम स्किन कैसी होती है, छोटे बच्चों की जो बेबी होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, और अभी देखना आपकी स्किन धीरे 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 क्या होता जाएगा, धीरे धीरे स्किन खुरदरी होती जाएगी, धीरे धीरे पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे फेस के ऊपर। तो त्वचा कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो हमारी पसीना ग्रंथियां हैं, पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि, पसीना ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है, का स्त्राव बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे पसीना ग्रंथि सर क्या होती है, ये समझा दो हमें। तो पसीना ग्रंथि कहने का मतलब क्या बनाएगी? पसीना बनाती है। क्या बनाती है? पसीना बनाती है। हमें जो पसीना आता है, ठीक है ना, वो पसीना बनाने का काम करेगी, पसीना बनाती है। ठीक है। और जो स्वेद ग्रंथि होगी, स्वेद ग्रंथि वो क्या बनाएगी? शरीर के अंदर ऑयल बनाने का काम करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? सीबम बोलेंगे। ऑयल या फिर सीबम बनाने का काम करेगी। अरे स्किन को देखा होगा आपने, ऑयली स्किन हो जाएगी, फेस ऑयली हो जाता है। तो ये ऑयली किसकी वजह से होगा? स्वेद ग्रंथि की वजह से। किसकी वजह से? स्वेद ग्रंथि की वजह से। ठीक है। और पसीना किसकी वजह से होगा? पसीना ग्रंथि पाई जाएगी, उसके अंदर स्वीट ग्लैंड पाई जाएगी। बात में आगे क्या? तो पसीना ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है। बातें समझ में आ रही है क्या? जल्दी जल्दी लिखिए कि ये उसके अंदर परिवर्तन देखे गए। और परिवर्तन कौन से होंगे भाई इसके अंदर? त्वचा खुरदरी होगी, पसीना तथा स्वेद ग्रंथि का स्त्राव बढ़ गया, और क्या हो जाएगा? शरीर मांसल हो जाएगा, शरीर मांसल, मांसल तथा सुडौल हो जाता है। शरीर मांसल तथा सुडौल हो जाता है। पहले बिल्कुल एकदम बच्चे के जैसे दिखते थे, लेकिन अब ध्यान देना धीरे धीरे आपकी बॉडी बनती जाएगी। बॉडी कहने का मतलब शरीर के अंदर वृद्धि विकास होगा, शरीर के ऊपर मसल्स आ जाएगी और बिल्कुल एकदम शरीर आपका आकार लेना स्टार्ट करेगा। मांसल तथा क्या हो जाएगा? सुडौल हो जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? और देखना जनन अंगों का विकास हो जाता है, जनन अंगों का विकास हो जाता है, जनन अंगों का विकास हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत ही शानदार शानदार परिवर्तन हो रहे हैं इसके अंदर। ये तो हो रहे मेल के अंदर, और आगे देखेंगे फीमेल के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो जनन अंगों का विकास हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को? है ना? क्या क्या हुआ भाई? सभी एक बार ध्यान देंगे। यानी बात करें हम किशोरावस्था की, बिल्कुल सभी सुनेंगे, एकदम कान खोल के सुनेंगे।
किशोरावस्था की बात करें हैं, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर क्या होगा, शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट हो रहा है, शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट हो रहा है। वो अवस्था क्या कहलाएगी, मेरी किशोरावस्था कहलाएगी। और ये अवस्था कितनी होगी, 13 से 18 साल की अवस्था होगी। सर बाकी सारी चीजें ठीक है, हमें ये समझाओ कि नर के अंदर ऐसे कौन कौन से परिवर्तन देखे गए ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग यौवनारंभ, ऐसी कौन कौन सी चीजें देखी गई। तो सुनना क्या क्या हो गया, ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, जैसा दिखता है वैसा वैसा लिखना है आपको। तो क्या हो गया सर, हमारी आवाज भारी हो गई, सर हमारी लंबाई एकदम बढ़ने लग गई, मुंह पर, स्किन के ऊपर, पूरे शरीर पर, पेट पर, सीने पर, है ना, एकदम बाल आने स्टार्ट हो गए, अंडर आर्म के अंदर, भुजाओं के अंदर बाल आने स्टार्ट हो गए, शरीर की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो खुरदरी हो गई और ज़्यादा ऑयली होती है। अरे क्यों, क्योंकि श्वेत ग्रंथि और पसीना ग्रंथि का क्या हो गया, यहाँ पर स्त्रवण क्या हो गया, बढ़ गया है। और सर क्या हो गया, हमारा जो कंठ है वो कंठ बाहर आ गया है, कंठ बाहर आ गया, ये यहाँ से हमें फील होता है। और क्या बोलेंगे इसको, हम एडम सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एडम सेपल बोला जाता है। अरे बातें समझ में आ रही क्या, बड़े ही शानदार है। और क्या होगा सर, इसके अंदर जनन अंगों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, जनन अंगों की जो है, जो उसका विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी लंबाई वगैरह बढ़ना या फिर पूरी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो परिवर्तन अब बहुत हो गए किसके अंदर, मेल के अंदर। अब बात करेंगे परिवर्तन फीमेल के अंदर, मादा में होने वाले परिवर्तन। उसके अलावा देखो और परिवर्तन होते हैं, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी मादा में होने वाले परिवर्तन, मादा में होने वाले परिवर्तन यानी किस में होने वाले, फीमेल के अंदर होने वाले। किसके अंदर, फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर या फिर किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर होने वाले परिवर्तन। अब कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं ये सुन लो, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होंगे, ध्यान देना। फीमेल के अंदर कभी भी बालों का नहीं, मतलब फेस के ऊपर बाल नहीं आते, फेस के ऊपर बाल नहीं आते। बाकी सभी जगह जो मेल के अंदर जो परिवर्तन देखे गए वैसे वैसे फीमेल के अंदर देखे गए, लेकिन फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर कभी भी उनके अंदर बाल नहीं उगते। और उनकी जो उम्र होगी, ये उम्र मैंने बताया आपको जल्दी होगी, कितनी होगी, लगभग 11 से 13 वर्ष हो जाती हैं। यानी इसके अंदर उनके अंदर परिवर्तन देखे गए। अब फीमेल के अंदर कौन कौन से परिवर्तन देखे गए यौवना आरंभ के अंदर, तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, सबसे पहला परिवर्तन हो गया कि आवाज पतली हो गई, आवाज पतली हो जाती है। बात समझना, आवाज कैसी हो जाती है, पतली हो जाती हैं। और मेल की आवाज भारी हो जाती है। तो बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया, फीमेल के अंदर आवाज पतली रहती है और जो एडम सेपल, बाहर आना वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं फीमेल के अंदर नहीं होती, आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती हैं। और वृद्धि एवं विकास तो होगा, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास तो होगा भाई, है ना। लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी शरीर की, यानी लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। बात में आ रही क्या। और जो त्वचा होगी, वो त्वचा होगी वो कैसी हो जाएगी, चिकनी हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है ना। इतनी ज़्यादा खुरदरी वगैरह ये नहीं होगी, त्वचा कैसी हो जाएगी, चिकनी हो जाती है। और क्या क्या परिवर्तन देखे गए सुनना, और परिवर्तन देखे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना स्टार्ट, विकास होना। फीमेल के अंदर ऐसा देखा गया, इस एज के अंदर, इस एज के अंदर देखा गया कि उसके जो ब्रेस्ट होते हैं, जो स्तन होते हैं, उनके अंदर उनका विकास, उनका डेवलपमेंट क्या हो गया, शुरुआत होगी, इसकी स्तनों का विकास होना स्टार्ट हो गया। और उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं उनको समझिए, और कौन कौन से परिवर्तन हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी सुन लेना। मासिक चक्र, मासिक चक्र यानी इसको बोलेंगे रजोध्रम, रजोध्रम या रजो निवृत्त बोलेंगे, यानी मासिक चक्र या रजोध्रम का आरंभन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर बोलेंगे इसको आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र या रजोध्रम, इसकी शुरुआत हो जाएगी फीमेल के अंदर इसी एज के अंदर। और क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्तनों का विकास हो जाएगा, जो त्वचा है, जो स्किन है, वो कैसी हो जाएगी, चिकनी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या क्या होगा भाई यहाँ पर, और क्या क्या होगा, मासिक चक्र उसका क्या हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। और शरीर पर, शरीर पर कहाँ कहाँ पर, अंडर आर्म, अंडर आर्म तथा जनन क्षेत्रों में
बालों का उगना। ध्यान देना, मेल के अंदर पूरे शरीर पर बाल उगते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर पूरे शरीर पर बाल इतने ज़्यादा नहीं उगते। लेकिन हाँ, ध्यान देना कि उसके मुंह पर कभी भी बाल नहीं उगते। तो इसी हम पहचान लगा सकते हैं ये क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं। हम बाहर से देखकर ही पहचान लगा देते हैं कि ये मेल है फीमेल है। कैसे लगाएंगे भाई? शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर, बालों को देख के। तो एनसीईआरटी लाइन बोलती है कि इसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? ठीक है, ये ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे गए किसके अंदर? फीमेल के अंदर देखे गए। बताओ कौन कौन से परिवर्तन आपको समझ में आगे होंगे? यानी मेल के अंदर परिवर्तन कौन सा और फीमेल के अंदर परिवर्तन कौन सा? मेल के अंदर दाढ़ी मूछें आती है, फीमेल के अंदर दाढ़ी मूछें नहीं आती। उसके अंदर क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ती है, लंबाई इसमें बढ़ेगी। उसके अंदर स्तनों का विकास होगा ही नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। और उसके अंदर क्या होगा? फीमेल के अंदर स्तनों का विकास होना आरंभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? और शरीर पर बालों का उगना, शरीर पर बालों का उगना ये सारा होता है श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, इन सभी का स्त्रावण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये ध्यान देना, फीमेल के अंदर थोड़ी सी ये जल्दी आ जाती है अवस्था, थोड़ी सी जल्दी आ जाती है, और मेल के अंदर थोड़ी सी ये अवस्था लेट आती है। अरे बच्चों, आपको समझ में आ रही है क्या? सभी को है ना? समझ में आ रही है तो वापस समझ लो एक बार। ये सारे उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, सभी नोट करेंगे, एक एक चीज को सभी नोट करेंगे। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? चलते हैं आगे, आगे डिस्कस करते हैं बातों में कि उसके अलावा देखो, ये बात किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा बच्चों के, सर ये मासिक चक्र या रजोध्रम क्या होता है? तो इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे हम मासिक चक्र या फिर रजोध्रम क्या होगा, जस्ट आगे आने वाले पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो चलते हैं आगे कि और कौन से परिवर्तन आते हैं। देखो, ये तो हो गए अपने शरीर के अंदर परिवर्तन देखे गए, शरीर के अंदर यानी परिवर्तन देखे गए। अब अंदर कौन से परिवर्तन आते हैं? और तो यहां पर बात करेंगे मानसिक परिवर्तन। यौवनारंभ के दौरान होने वाले मानसिक परिवर्तन की बात करेंगे हम। कौन कौन से ऐसे चेंजेस आएंगे? तो ध्यान देना, ध्यान देना बिल्कुल ही। यानी जब बच्चा छोटा था बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकतें करेगा, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? समझदार होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे एकदम बिल्कुल ही समझदारी वाली बातें करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, है ना? इसी एज के अंदर मस्तिष्क का विकास होता है और बच्चे के माइंड में उल्टी सीधी बातें आना स्टार्ट होगी। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा कैसे होता है? यानी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, मस्तिष्क का विकास होने की यही एज होती है। देखो, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इतना सारा पेशियां बनी, मसल्स बनी, तो सीधी सी बात है जो किशोरावस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनका खान पान भी अच्छा होना चाहिए, उसका खान पान अच्छा होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारी हमें बातों की सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। मस्तिष्क का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, यानी मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप हो जाएगा। और देखो, आजकल का जो बच्चा वही उल्टी सीधी हरकतें करने वाला, बिल्कुल ही बचकानी बुद्धि करने वाला, आज वो समझदार कैसे हो गया है? तो क्यों हो गया है? बधाई हो, आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है। यानी आपका बच्चा आ गया है अब किसके अंदर? किशोर अवस्था के अंदर आ गया है, वो एडोलसेंस एज के अंदर एंटर हो चुका है। अब वो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे बच्चे बिल्कुल ही, है ना? यानी क्या हो जाएगा इसके अंदर? सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, सोचने समझने की। जो बच्चे आजकल के हर चीज पे जिद कर रहे थे, अब वो बिल्कुल ही जिद नहीं करेंगे, अब वो समझदार हो गए हैं, अब वो समझदार हो गए हैं, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। बात समझ में आगे क्या 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 होगा उसके अंदर? मस्तिष्क का विकास होगा, तो सीधी सी बात है सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो भी उसकी क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। और बच्चे का क्या होगा? यहाँ पर बच्चे का क्या होगा? बौद्धिक विकास भी हो जाएगा। बच्चे का क्या होगा? बौद्धिक विकास हो जाएगा। बौद्धिक विकास यानी बच्चे की जो कैपेसिटी है, ब्रेन की क्षमता होगी, बोलने की क्षमता होगी, ये सारी उसकी
विकास हो जाएगा। ठीक है, बच्चे वाली हरकतें बिल्कुल ही अब वो छोड़ देगा, क्योंकि अब वो एज में आ गया। कौन सी वाली एज? यानी वो किशोरावस्था के अंदर आ गया है। अब बिल्कुल ही आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद जिम्मेदार होने लगना स्टार्ट हो गया है। तो बात समझ में आ गई क्या? कौन कौन से मानसिक परिवर्तन आते हैं? बच्चा बिल्कुल एकदम अजीब अजीब हरकतें, मतलब पहले एकदम बच्चों वाली हरकतें कर रहा था, आज वो समझदार कैसे हो गया है, आज वो बिल्कुल समझदारी वाली बातें कैसे करने लग गया है, शांत होना कैसे स्टार्ट हो गया है ना, हर किसी को सुनने वाली। पहले तो बिल्कुल एकदम जिद करना, रोना धोना, एकदम गिरना, है ना, अब वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहा है। मस्तिष्क का विकास हो गया, उसके सोचने समझने की क्षमता है वो विकसित हो गई है, और उसका क्या हो गया है? बौद्धिक विकास हो गया है। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? तो इतने सारे परिवर्तन वहां पर देखे गए। अब बात आती है, एक बात करेंगे हम इससे आगे कि ये सारा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कैसे हुआ, ये खेल किसका होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सारा खेल किसका होता है? ग्रंथियों का। और ग्रंथियां क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। ये सारा खेल होगा वो किसका होगा? ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का खेल होता है। तो बातें समझ में आ रही है क्या आपको? यानी ये सारे परिवर्तन हैं वो किसकी वजह से हुए। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रंथि। ग्रंथि की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लैंड, क्या बोलेंगे इसको? ग्लैंड बोलेंगे। बिल्कुल समझना। एक बार शांति के लिए मुझे बता दो कि आपको समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या देखा? परिवर्तन, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर होने वाले परिवर्तन देखे। अरे उसके अलावा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? बहुत बढ़िया, उसके अंदर उसके अलावा परिवर्तन होंगे। वो कौन से परिवर्तन होंगे? अपने मानसिक परिवर्तन होंगे। बच्चा बिल्कुल ही एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको? समझदार बन गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि सर ग्रंथि क्या होती है ये समझा दो। ग्रंथि ग्रंथि सुना तो हमने कई बार है, ग्लैंड सुना तो बहुत बार है, ये होती क्या है ये सुन लो। चीज़ें जो भी लिखाई गई हैं बच्चों सभी नोट करेंगे, एकदम अच्छे से नोट करेंगे, लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर वैसे लिखेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और ये सारी बातें मैं अपने मन मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आपकी सीबीएसई की बुक के अंदर सारी लिखी हुई हैं। तो आपको ये यहाँ पर पढ़ने के बाद में इसके अलावा आपको किताब भी पढ़नी है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो बात करेंगे सर ग्रंथि क्या होती है। तो आपने कोशिका के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर। तो कोशिका तथा कोशिका का समूह, या तो क्या होगी? एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो क्या बनाएगी? कुछ न कुछ बनाएगी, कुछ न कुछ स्राव बनाएगी, कुछ न कुछ सीक्रेट करेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? किसी न किसी पदार्थ का सीक्रेशन करेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ग्रंथि बोलेंगे। समझना, या तो एक कोशिका होगी, बाबू बिल्कुल आराम आराम से समझते जाओ, या तो क्या होगी? एक कोशिका होगी, या कोशिकाओं का पूरा झुंड होगा, या तो सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल दैट सीक्रेट केमिकल्स, या फिर कुछ केमिकल्स बनाने का काम करेगा। ये कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो उसका काम क्या होगा? कुछ न कुछ रस बनाएगी अंदर से और रस को बाहर डाल देगी। ये क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाएगी? ग्रंथि कहलाती है। बात सुनना, यानी क्या हो गया? कोशिका या कोशिका का समूह, कोशिका या कोशिका का समूह जो कुछ रसायन बनाने का कार्य करती हैं। क्या कहलाएगी भाई? ग्रंथि कहलाएगी, ग्लैंड कहलाएगी। बात समझ में आ गई क्या? अरे कोई बस ऐसे समझो, ग्रंथि कहने का मतलब जूस की दुकान। अरे उसने क्या बनाया? कोई रस बना दिया, उसने कुछ पदार्थ बना दिया। वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जो उस ग्रंथि को पसंद आएगा वो बनाएगी, जिसकी हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होगी वो बनाएगी। ये कहलाएगी क्या? ये ग्रंथि कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी? ग्लैंड कहलाएगी। बात समझ में आ रही क्या? तो चलो आगे चलते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार की होगी भाई? तो ग्रंथि होती है 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? तो समझेंगे इसको। ग्रंथि होगी 3 प्रकार की। ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की। ग्लैंड होगी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी हमारी बहिस्रावी, एक होगी अंतःस्रावी। देखो बिल्कुल आराम से सुनना, कंसेप्ट पूरा समझते जाना। यहां पर ही ग्रंथियां होगी। देखो भाई ग्रंथि समझ में आ गई क्या सबको? है ना बाबू, सबको ग्रंथि समझ में आ गई होगी। ग्रंथि कहने का मतलब सर एक ऐसी चीज,
एक ऐसी चीज जो कुछ केमिकल्स बनाती है, क्या कहलाती है? वो ग्रंथि कहलाती है अपनी। अब यहाँ पर बात की सर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, तो ग्रंथि होती है 3 प्रकार की। एक होती है कौन सी वाली? अपनी अंतस्रावी ग्रंथि। कौन सी होगी? अंतस्रावी ग्रंथि। और सेकंड होगी कौन सी वाली? सर सेकंड होती है अपनी बहिस्रावी ग्रंथि। और हमारे बॉडी के अंदर सर एक और ग्लैंड पाई जाएगी जिसका नाम क्या हो गया? मिश्रित ग्रंथि। कौन सी होगी? मिश्रित ग्रंथि होगी। तो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां कितनी होगी भाई? ग्रंथियां होगी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। एक तो कौन सी होगी? अपनी अंतस्रावी। अंतस्रावी यानी इसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोक्राइन बोलेंगे अगर ये वीडियो इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो। और इसको क्या बोलेंगे हम? मिक्स ग्लैंड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ग्रंथि कितने टाइप की बाबू? 3 टाइप की। कौन कौन सी? अंतस्रावी, बहिस्रावी और मिक्स ग्लैंड। सर बाकी सारी चीजें ये इसे बोल देंगे क्या और कैसे होती है इन ग्रंथियों के अंदर सिस्टम, तो सुन लो। अंतस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब होता है, सुन लो सभी, सुन लो आज की क्लास में सभी सुन लो, है ना? क्या हो गया? ये हो गया ग्रंथि बनाया, कुछ पदार्थ बनाया। एकदम बिल्कुल आराम से समझना। ग्रंथि ने क्या बनाया बाबू? कान खुले रखो सभी, कान खुले रखो। ग्रंथि ने कुछ पदार्थ बनाया, उस पदार्थ को डालना है इस खून के अंदर। इस पदार्थ को किसमें डालना है? इस खून के अंदर डालना है। खून के अंदर डालना है तो यहां पर क्या होगा? खून के अंदर डालने के लिए सीधी सी बात है, एक पाइप होनी चाहिए, ऐसी पाइप होनी चाहिए कि यह खून में डाल दिया, ये ग्रंथि ने पदार्थ बनाया। अरे यहाँ पर पानी आ रहा है, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, उसको पानी को डालने के लिए पाइप तो चाहिए ना, पाइपलाइन चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ऐसी ग्रंथि जिसमें पाइप नहीं होगा, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं होगी, ऐसी ग्रंथि, सुनो सुनो सुनो, ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्ट नहीं होगी, नलिका होती नहीं है सर, ऐसी व्यवस्थाएं होती नहीं है यहाँ पर। और ऐसी ग्रंथि क्या कहलाएगी? अपनी एंडोक्राइन, एंडोक्राइन यानी अंतस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। यानी इसमें नहीं होगी भाई, नलिका नहीं होगी। ध्यान देना, नलिका नहीं होती है, नहीं होती है। तो सर एक बात है, तो कैसे होता है ये? तो कैसे आती है? इसको कौन लेके आती है? तो इसने जो रस बनाया उसको यहां पर डालने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये डाला जाता है डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या हो गया? विसरण हो गया। वो विसरण के माध्यम से यहां पर वो डाला जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहां पर नली नहीं होगी, यहां पर इसके बीच में जोड़ने वाली जो डक्ट होगी, जो नली होगी, वो नहीं होगी। इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोलेंगे हम? नलिका विहीन ग्रंथि भी बोलेंगे, यानी इसमें नलिका नहीं होगी। और ध्यान देना, और ध्यान देना, ये जो कुछ बनाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम हार्मोन। क्या बोला जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो भी वो केमिकल्स वगैरह बनाएगी, उस केमिकल्स को क्या बोलेंगे हम? हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इसको हार्मोन कहा जाता है। ऐसी कौन कौन सी सर ग्रंथियां होती है हमारे शरीर के अंदर जो अंतस्रावी होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम बहिस्रावी ग्रंथि। तो सर बहिस्रावी के अंदर कौन सा खेल होगा? तो ये होगी हमारी ग्लैंड होगी, ग्रंथि होगी। अब इस ग्रंथि ने जो केमिकल्स बनाया है उसको यहाँ पर डालने के लिए यहाँ पर नलिका उपस्थित होगी, यहाँ पर नलिका उपस्थित होगी। तो ये क्या होगी? वहाँ पर नलिका होगी। तो यहाँ पर नलिका उपस्थित होगी, ऐसी ग्रंथि क्या कहलाएगी? एक्सोक्राइन कहलाएगी। अब मिश्रित ग्रंथि, सर मिश्रित ग्रंथि देखिए, नाम पता चल रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी ग्लैंड होगी जिसके अंदर नलिका होगी, एक ऐसी ग्लैंड होगी जिसके अंदर नलिका नहीं होगी। क्या ऐसा होता है क्या? तो बच्चों आप बिल्कुल ही सही हो, आप सही बोल रहे हो। यानी उसके अंदर दोनों प्रकार की व्यवस्था होगी, एक ग्रंथि के अंदर नलिका होगी और दूसरी ग्रंथि के अंदर नलिका नहीं होगी। और ये दोनों एक ही ऑर्गन के अंदर पाई जाती हैं, एक ही अंग के अंदर पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन यहीं। इसका एग्जाम्पल है अपना अग्ना से। क्या होता है? अग्ना से। सर ये अग्ना से क्या होता है? अग्ना से हमारे पेट के अंदर अमाशय के नीचे एक चीज पाई जाती है, एक अंग पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? अग्ना से बोलेंगे। तो बातें समझ में आ रही क्या आपको बच्चों? ग्रंथियां कितने प्रकार की? सभी बोलेंगे भाई, राजा बेटा सभी बोलेंगे। ग्रंथियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सर कौन कौन सी? अंतस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित ग्लैंड यानी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। और कौन सी वाली होगी भाई? मिक्स ग्लैंड होगी।
अंतःस्रावी सर ग्रंथि वो होगी जो क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। ये क्या बनाएगी सर, ये रसायन बनाएगी, केमिकल्स बनाएगी, हमें कोई मतलब नहीं है। और मिश्र ग्रंथि सर वो होगी जिसके अंदर अंतःस्रावी भाग भी होगा, बहिस्रावी भाग भी होगा। कहने का मतलब एक ऐसी ग्रंथि होगी जिसके चारों ओर नलिका होगी, एक ऐसी ग्रंथि होगी जिसमें नलिका नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्र ग्रंथि बोलेंगे। और मिश्र ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाएगी कहां पर, अग्नाशय के अंदर पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी भाई, अग्नाशय के अंदर पाई जाएगी, यानी पैनक्रियाज के अंदर पाई जाएगी। तो सभी हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है किसके बारे में, केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। सर उसका ही उदाहरण तो दे दो, एक आधा उदाहरण दे दो सभी के। तो इसका उदाहरण हो गया पीयूष ग्रंथि। क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया अपना, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया यानी दूध ग्रंथियां होगी, दूध ग्रंथि होगी, पसीना ग्रंथि होगी, पसीना ग्रंथि होगी, और कौन सी ग्रंथि होगी, लार ग्रंथि होगी, दुनिया भर की ग्रंथि। यकृत हो गया। ये सारी कैसी होती है, अपनी बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। कौन सी होती है बाबू, यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, बात करेंगे सबसे पहले किसकी, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहुत बहुत बढ़िया, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो सुनना, एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब क्या हो गया, वह ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे ही रक्त में डालती हैं। इसमें नलिका उपस्थित नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डक्ट उपस्थित नहीं होती, ठीक है। क्या बोलेंगे, अर्थात इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। बात में आगे क्या राजा बाबू, क्या बोलेंगे अपन, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। इसके स्त्राव को, जो इसको केमिकल्स बनाएगी उसके स्त्राव को क्या बोलेंगे हम, हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इसके स्त्राव को हार्मोन कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या सभी को, क्या बोलेंगे, इसके स्त्राव को हार्मोन बोलेंगे, यानी हार्मोन बोलेंगे। अब सर बात आती है कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक ऐसा पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ जो अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनेगा, क्या कहलाएगा, हार्मोन कहलाएगा। बात समझ में आ रही क्या, चलो ओके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और ये सभी जो लक्षण है, जो परिवर्तन है, आप नोट कीजिए। आपके आसपास में आपके जो क्लासमेट हैं और आपके गली के अंदर जो, या फिर आसपास में जो मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनसे आप देखिए कि उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, आपके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या सबके अंदर समान परिवर्तन हो रहे हैं, क्या किसके अंदर ज़्यादा पहले परिवर्तन हो गया, किसके अंदर बाद परिवर्तन हो गया। इन सभी चीज़ों का आप एनालिसिस कीजिए और गौर करिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।